नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के साइंस के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे उन सब के सोल्यूशन देने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचाव के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो संक्षारण की परिभाषा क्या है उसको सुनिए कि जब धातुएं किसी नमी युक्त वायु के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो टायर होता है, टायर के अंदर जो रिंग होता है वह जैसे ही नमी युक्त मिट्टी के संपर्क में आता है उस पर जंग लग जाता है, जिसके कारण वह रिंग क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यही मैंने लिखा है, देखिए। जब धातुएं नमी युक्त वायु मिट्टी के संपर्क में आती हैं तो वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो संक्षारण की परिभाषा क्या हो गई कि जब धातुएं नमी युक्त मिट्टी के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब इसका उदाहरण पूछा जाएगा तो इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? लोहे पर जंग का लगना। देखो, जिसको आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में? मूर्छा कहते हैं। ठीक है, तो लोहे पर जंग का लगना, इसका ये उदाहरण हो जाएगा। चांदी का काला पड़ना, जो चांदी होता है उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है जिस कारण वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, तांबा बोले तो इसे इंग्लिश में कापर कहते हैं। ठीक है, तो कापर पर हरे रंग की क्या होती है? परत चढ़ने लगती है जिस कारण क्या होता है? वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अब इससे बचाव के उपाय क्या करेंगे कि लोहे पर जंग ना लगे, चांदी का काला ना पड़े, तो इससे बचाव के हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो ये मैंने लिखा है, देखिए। धातु पर पेंट लगाना। ठीक है, जो धातु होता है उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं जिससे वह सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, नष्ट होने से बच जाती हैं। नमी से दूर रखें, क्योंकि यह नमी के कारण ही नष्ट हो रही है, इसलिए हम नमी से धातुओं को क्या करें? दूर रखें। नेक्स्ट है, देखिए। धातु पर प्लास्टिक की परत चढ़ाकर, कापर का तार देखा होगा, जो कापर का तार होता है अंदर उसके ऊपर क्या होती है? प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है जिस कारण वो क्या होता है? नष्ट होने से बच जाता है। आगे, किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर। ठीक है, जो धातु नमी युक्त वायु के संपर्क में आकर उससे क्रिया कर रही है, हम उस पर ऐसी परत चढ़ाएंगे धातु की जो नमी युक्त वायु मिट्टी से क्रिया न करे भी तो कम करे, जिससे वो धातु नष्ट होने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तो यह संक्षारण है। उम्मीद करता हूं कि संक्षारण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। ठीक है, इंग्लिश में से रेंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? तो विकृत गंधिता का मतलब होता है, विकृत मतलब क्या होता है? नष्ट होना या खराब हो जाना, और गंधिता का मतलब उसमें दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं? कि जब खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है, इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए, मैंने ये लिखा है, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में। ठीक है, खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने वाले पदार्थ। ठीक है, तो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण क्रिया से, ठीक है, क्योंकि यह नमी युक्त या वायु के संपर्क में जैसे ही आती है यह धीरे धीरे क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। तो ऑक्सीकरण क्रिया से मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीकरण क्रिया के कारण उसमें अरुचिकर का मतलब दुर्गंध, खराब। ठीक है, अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, तो जो खाद्य पदार्थ होता है वह ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है और उसमें से एक दुर्गंध आने लगती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा चिप्स। ठीक है, चिप्स में जो पैकेट होता है उसमें हवा भरी होती है, वो हवा जो होती है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कम क्रियाशील होती है, इसलिए उसको भरते हैं। याद रखिएगा कि चिप्स में जो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ये क्या होता है? कम क्रियाशील होने के कारण, यह वायु से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, कम क्रियाशील होने के कारण क्या होता है? इसको भरा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, अब इसको खराब होने से, जो खाद्य पदार्थ है उनको खराब होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो वही मैंने लिखा है कि विकृत गंधिता से बचाने के उपाय। पहला उपाय देखिए, खाद्य पदार्थों को प्रशीतक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। ठीक है, और अपनी भाषा में आप क्या कहते हैं? इसे फ्रिज कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों को किस में रखना चाहिए? फ्रिज में रखना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। सूर्य के प्रकाश से इसको दूर रखना, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों की पैकेटों में अक्रिय गैस अर्थात नाइट्रोजन भरें।
अभी बताया मैंने आपको कि चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, जिसको जो चिप्स को खराब होने से बचाता है। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। वायुरोधी बर्तन मतलब उसमें हवा ना जा सके, ऐसे बर्तन में आपको क्या करना है, रखना। जैसे आपने थर्मस देखा होगा, थर्मस में यदि चाय भर दिया गर्म तो वो बहुत देर तक क्या होता है, गर्म रहता है। ठीक, तो विकृत गंध्यता और संक्षारण, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की टॉपिकों को मैं आपको बता रहा हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसका उपयोग पूछा जाएगा। तो देखिए पहले इसका रासायनिक नाम जानिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, CaSO4 into half H2O। CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट पढ़ते हैं और 1/2 को ही हम हेमी पढ़ रहे हैं, हेमी, और H2O का नाम हाइड्रेट है। ठीक है, यहाँ पर तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका यह अणु सूत्र हो गया। अब इसका प्रयोगशाला विधि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है। देखिए जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त करते हैं, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिप्सम CaSO4 into 2H2O। जब इसे हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसके 1/2 अणु इसके साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ ही रह जाते हैं और 3/2 अणु इसका जल का बाहर निकल जाता है। तो ये करा जल को त्याग करके। तो CaSO4 into half H2O प्लस 3/2, देखो यहाँ पर 1/2 और प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 3 1 4/2, काट दिया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 1/2 H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ रह जाता है और 3/2 अणु इसका क्या हो जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, तो जिप्सम से क्या प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब इसका उपयोग पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे, देखिए यह टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में किया जाता है। जैसे आपका हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर करने के लिए इसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। देखा होगा सफेद कलर का ऐसे होता है प्लास्टर। ठीक है, गले में से बांध दिया जाता है और ऐसे हाथ किए रहते हैं। ठीक, तो यह टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में प्रयोग किया जाता है। यह मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में, ठीक है, जो मूर्तियों का निर्माण होता है अर्थात खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चाक बनाने में, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाक से लिखा जाता है, ठीक है, वही चाक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम, अणु सूत्र, बनाने की विधि और इसका उपयोग आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है इसको देखिए यहाँ पर लिखा हमने, बनाने की विधि और इसका उपयोग। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड होता है। ठीक है, बनाने की विधि देखिए CaOH का ट्वाइस जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बुझे हुए चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। जब इसकी क्रिया क्लोरीन अणु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। OH 2 बार है तो इसको इस प्रकार लिख लीजिए OH। आप क्लोरीन से क्रिया कराना है इसका, तो देखो CaO और इस Cl2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, CaOCl2। यहाँ OH और यहाँ पर H बचा, तो OH और H मिलकर क्या बनाएगा, H2O बना देगा। ठीक है, तो बनाने की विधि में क्या बताएंगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखिए अब इसका उपयोग क्या लिखेंगे आप। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणु सूत्र, बनाने की विधि के बाद इसका उपयोग क्या लिखेंगे, तो उसको देखिए मैंने लिखा है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में। ठीक है, क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफार्म के निर्माण में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए अर्थात जल में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज व कांच के उद्योग में
ठीक है, कागज और कांच के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।